24 अगस्त 2024 के बाद 19 मार्च जब 2025 को डिटेल्ड गज़ट आया तो भी उसमें बहुत सारे लैकुनास थे, बहुत सारी कमियां थी, और उन कमियों को लेकर के हमने प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिखा। और फिर उसके बाद जो कार्मिक मंत्रालय है, DOPPW, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर, जो बेसिकली पेंशन के लिए जो सबसे बड़ी मतलब जो है सबसे बड़ा उसका जो है स्टेक होल्डर है, एक तरीके से कहिए, कर्मचारियों के मसलों पर, तो उनके साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब के साथ हमें बैठने का मौका मिला। हमारे डेलीगेशन को उन्होंने इनवाइट किया, ऑफिशियली इनविटेशन मिला, हम लोग गए और फिर यूपीएस के ऊपर काफ़ी बातचीत रखी। वहाँ हमारे 3 मुद्दे प्रमुख थे। पहला मुद्दा ये था कि 25 वर्ष की जगह पर जो 50% पेंशन की गणना है उसको 20 साल पे किया जाए। दूसरी बात है वॉलंटरी रिटायरमेंट, जैसा कि 20 साल पे होता था वहीं से हो और उसी दिन से पेंशन देने की शुरुआत हो। और तीसरा ये था कि आप कैसे इन्वेस्ट करते हो, कहाँ करते हो, हमें इससे लेना देना नहीं है। जब भी रिटायरमेंट हो, वॉलंटरी रिटायरमेंट हो या कंपलसरी रिटायरमेंट हो, हर हालत में कर्मचारी का पैसा उसको वापस कर दिया जाए ब्याज सहित। जैसे जीपीएफ में पैसा वापस मिल जाता है, बिल्कुल सेम टू सेम जीपीएफ वाला प्रोसेस हो, उसको पैसा वापस मिल जाए। ये 3 हमारी डिमांड थी। यूपीएस के 19 मार्च के जो गजट में बात थी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट को भी 20 से बढ़ा करके 25 साल पे कर दिया गया था। अब चूंकि दिल्ली सरकार के मुलाजिम या बाकी जो यूनियन टेरिटरीज के लोग हैं वो बहुत परेशान हैं कि 30 सितंबर ही लास्ट डेट है। अब वो ये कह रहे हैं कि 30 सितंबर मान लो डेट नहीं बढ़ी तो क्या करेंगे, हम तो फिर एनपीएस में ही फंसे रह जाएंगे, ये उनका कहना है। फंसे रह जाएंगे भाई, 20 साल की लड़ाई के बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं। 20 साल बल्कि 22 साल हो गया, 2004 से अगर आप जोड़िए तो 22 साल के बाद हम यहाँ तक पहुँचे। और आपको इतनी चिंता है कि कहीं अगर हम यूपीएस में नहीं स्विच कर पाए तो हम एनपीएस में ही फंसे रह जाएंगे। मैंने हर बार बोला है कि अगर आपने यूपीएस को स्वीकार कर लिया तो जाहिर सी बात है कि सरकार ये मान लेगी कि अब कर्मचारी यूपीएस से खुश है, और जब कर्मचारी खुश है यूपीएस से तो फिर सरकार को कोई भी अमेंडमेंट, कोई भी बदलाव करने की ज़रूरत नहीं बचेगी। आप ये समझिए कि इतना विरोध हुआ एनपीएस का, हम सारे लोगों ने मिलकर के इतनी लड़ाई लड़ी, उसके बाद 6 अप्रैल 2023 को पहली बार कमेटी बनाई गई। पहला बदलाव 1 अप्रैल 2019 को हुआ, 10 से बढ़ा करके 14% किया गया सरकारी कंट्रीब्यूशन। फिर 30 मार्च 2021 को ये कहा गया कि अगर डेथ एंड डिसेबिलिटी हो जाती है किसी के साथ तो उसको ओपीएस का विकल्प मिल जाएगा। तीसरा ये बदलाव है कि अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम में आप जा सकते हो। तो जिनको भाई बहुत जल्दी, मैं शुरू से ये बात बोलता हूँ कि अगर आपकी सर्विस लेंथ 25 साल से कम है, आप रिटायरमेंट की, मान लीजिए 2005, 6, 7 में आप लगे थे और आप 1 आध साल में रिटायर होने वाले हैं, तब तो मैं कहूँगा कि चलो ठीक है आप यूपीएस में चले जाओ। लेकिन अगर आपका रिटायरमेंट नहीं है तो आप यूपीएस को लेकर के इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? डेट निकलती है, निकल जाने दीजिए। हम लोग जिस लड़ाई को यहाँ तक लेकर के आए हैं, अगर सारे लोग यूपीएस में स्विच कर गए तो सरकार तो मान लेगी कि ये नेता फालतू ड्रामा कर रहे हैं और इनको तो नौटंकी करनी, राजनीति करनी है, और पब्लिक हमारी यूपीएस में खुश है, कर्मचारी हमारा यूपीएस में खुश है। फिर आप लाख कोशिश कर लो, कोई बदलाव नहीं होगा। आपकी ओपीएस तो दूर की बात है, ओपीएस जैसा कुछ भी नहीं होगा। फिर दूसरी बात है, आज से 3 महीने पहले जब लोकसभा में एक क्वेश्चन लगाया गया कि भाई यूपीएस में कितने लोग पहुंचे हैं, तो सरकार ने डेटा दिया, वो 31,555 या 31,655 लोगों का डेटा दिया। अब आप ये सोचिए कि 31-32 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, उनमें से केवल 31,000 लोगों ने यूपीएस को ऑप्ट किया, तो वो तो अभी 1% भी नहीं है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस पॉलिसी को उन्होंने 1.5 साल यानी 6 अप्रैल 2023 से 24 अगस्त 2024 तक जिसको बनाने में समय, पैसा और पता नहीं क्या क्या लगाया गया, वो पॉलिसी कोई लेने को तैयार, तो उस पॉलिसी को जब कोई लेने के लिए तैयार नहीं है, इसका मतलब है कि ब्यूरोक्रेट्स की बेइज्जती हो रही है। आप बस, आपको दिख नहीं रहा है लेकिन बेइज्जती तो हो रही है। लास्ट टाइम जब हम बैठे
DOPPW में जब मीटिंग के लिए, तब वो फील हो रहा था। हमने वहाँ पर कहा कि जब तक कि वॉलंटरी रिटायरमेंट के दिन से पेंशन देने का, तो 1.5 साल बनाने में लगाया, उसके बाद उसको कोई लेने को तैयार नहीं। इसका मतलब उनकी अच्छी खासी बेइज्जती हो रही है। तो उनको सफल दिखाना है, येन केन प्रकारेण, किसी तरह से उनको ये दिखाना है कि लोग यूपीएस में जाने को तैयार हो गए और उनकी जो स्ट्रेटजी है वो अपने स्ट्रेटजी में कामयाब हो जाएंगे। एक बार वो कामयाब हो गए तो 20-22 साल तक, जहाँ तक हम यहाँ तक पहुँचे हैं, फिर आगे कुछ बदलाव करवाने में 20 साल और लग जाएंगे आपको। मान लीजिए आप चले गए, आज यूपीएस में स्विच कर गए, कल आपका मन हुआ 20-22 साल की नौकरी के बाद आपने सोचा कि वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर के जाना है, मैं पूरी नौकरी नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस का नहीं है, कोई भी सर्कमस्टांसेस ऐसी क्रिएट हो गई, तो फिर आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले तो लोगे यूपीएस में, लेकिन पेंशन आपको स्टार्ट होगी जब आप सुपर एनुएशन की डेट पे पहुंचोगे, यानी 60 साल की उम्र पे। यूपी वाले टीचर 62 साल की उम्र पे, और अगर आप डॉक्टर हैं तो 65 साल की उम्र तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो ये एक आपके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी और फिर आप चाह करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, बीएसएफ से हूँ, मेरे को साथी यूपीएस में जा चुके हैं, क्योंकि उनको डर था लास्ट डेट निकल जाएगी। अब ये डर तो मैं क्या बताऊँ कि शुक्ला जी आप ये पूछिए बीएसएफ के साथियों से कि बीएसएफ के साथियों ने एनपीएस और यूपीएस के खिलाफ लड़ाई कितनी लड़ी। क्या आप किसी धरने प्रदर्शन में गए थे? यूपीएस लेने में सबसे आगे हो गए आप। आपके मुद्दे को रोज हम लोग उठाते हैं। जब पिछली बार मंत्रालय के साथ बैठक हुई तो हम लोगों ने एक ही बात रखी कि पैरामिलिट्री के जवान 25 साल नौकरी करना उनके लिए बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत मुश्किल। हम लोगों की 5 साल की नौकरी और उन लोगों की 15 साल की नौकरी बराबर होती है। इतनी कठिन परिस्थितियों में वो लोग नौकरी करते हैं। तो इस बात पर मंत्री जी तैयार हुए कि ठीक है, 20 साल पर वॉलंटरी जाने की परमिशन होनी चाहिए। और जो 2 सितंबर को दोबारा गजट आया 19 मार्च के बाद, उसमें वो बदलाव उन्होंने कर दिया कि अब अगर कोई चाहे तो 20 साल की सर्विस पूरी करने के बाद यूपीएस में वॉलंटरी रिटायरमेंट जा सकता है, लेकिन उसकी जो पेंशन की कैलकुलेशन होगी वो 25 साल के अनुसार ही होगी, यानी कि 25 साल पर 50%, तो अगर 20 साल में जा रहे हो तो 40% पेंशन के हकदार होगे। और उनको सबसे पहले यूपीएस में स्विच करना है। तो जब आप लोग स्विच ही कर जाओगे, सबसे बड़ी संख्या आपकी है, तो फिर बचा ही कौन? यूनियन टेरिटरी जो केंद्र शासित राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उनके लिए तो अभी पोर्टल खुला ही नहीं है। वो केवल फॉर्म A2 भर करके अपने डीडीओ को दे सकते हैं, लेकिन उनके लिए भी एनपीएस से यूपीएस में जाने का स्विच खुला ही नहीं, पोर्टल ओपन ही नहीं हुआ है। तो उनका लेटर, अगर आप सोचिए कि अगर आप अभी यूपीएस में नहीं जाते हो तो सरकार की पहली बात तो सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि वो यूपीएस की डेट बढ़ाएंगे। आप लिख के रख लो 31 दिसंबर तक तो डेट बढ़ानी ही बढ़ानी है, और तब तक क्यों ही सफल होने दो जब तक कि वॉलंटरी रिटायरमेंट के दिन से पेंशन की शुरुआत ना कर दें और आपके अंशदान को वापस करने की बात ना बोले, तब तक आप क्यों यूपीएस में जाओगे? चले गए विजय कुमार जी, कुल सेवा 20 वर्ष 7 महीना है, रिटायरमेंट 2034 है उत्तराखंड। हाँ, जैसे ये हैं, अब इनका 34 में रिटायरमेंट है, तो अब रिटायरमेंट तक नौकरी करेंगे ही करेंगे। ये जा सकते हैं विजय कुमार जी, क्योंकि नौकरी की सेवा अवधि ज़्यादा लंबी नहीं है, 20 साल 7 महीना है, यानी 20.5 साल इसको मानिए, तो 20 दूना 40 और 41% इनकी पेंशन बनेगी। राजू कुमार जी, हमारे यहाँ कोई यूपीएस नहीं लिया। बढ़िया किया, अभी लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी यूपीएस अभी ना ले। तो जब तक कि ये मेहनत जो हम लोग कर रहे हैं, अभी 9 नवंबर को कर रहे हैं, हम लोग एक बड़ा आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली में, उसके पहले 1 अक्टूबर को देश के 100 शहरों से, 100 सिटीज़ से एक साथ हम लोग बैलून्स पर अपनी मांग लिख करके माननीय नरेंद्र मोदी जी से अपनी डिमांड रखेंगे, और वो ये है कि ओपीएस रिस्टोरेशन और दूसरा 8वां पे कमीशन का गठन, क्योंकि 16 जनवरी को माननीय रेल मंत्री जी ने अनाउंस किया था और 16 जनवरी से अब तक हम 16 अक्टूबर की तरफ बढ़ रहे हैं, 8 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक 8वां पे कमीशन गठित नहीं हुआ। सरकार कह रही थी कि हम 1 जनवरी 2026 से हम दे देंगे, तो कहाँ से दे देंगे? अब तो 90 दिन भी नहीं बचे। तो अगर ये लड़ाई आप कमज़ोर कर देंगे यूपीएस में जा करके, तो फिर हम भी विड्रा कर लेंगे, हम तो फिर आंदोलन ही विड्रा कर लेंगे। सीधी सी बात है, किसके लिए करें? हम भी घर बैठ जाएंगे अपना।
तो ये अभी खास करके दिल्ली के लोगों से मेरी बार बार गुजारिश है, अगर आपकी नौकरी 25 साल से ऊपर की है देन देयर इज़ नो नीड टू ऑप्ट यूनिफाइड पेंशन स्कीम। बिल्कुल भी नहीं, करने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरी बात, मैं एक बात और बताऊं कि अगर आपको ये लगता है कि आप एनपीएस में एक बार फिर से वापस जा सकते हैं, अभी यूपीएस में चले जाते हैं और जब आपको लगेगा कि नहीं एनपीएस ही बढ़िया है तो यूपीएस से एनपीएस में स्विच कर लेंगे रिटायरमेंट से 1 साल पहले तक। तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि यही सरकार की स्ट्रेटजी है। उसने ये बोला कि अगर आपको लगता है कि एक बार वापस जाना है फिर से एनपीएस में तो आप वापस जा सकते हो। तो इसका मतलब अब अगर आपने यूपीएस में चले गए तो सरकार तो ये मान लेगी कि यूपीएस सबको मंजूर हो गई और फिर कल को ये भी बता देगी कि आप स्विच नहीं करोगे, अब तो कंपलसरी हो गई। तो अभी स्विच करने की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, सरकार को अगर बदलाव करना ही है तो सरकार को करना होगा तो सरकार कंपलसरी एनपीएस से यूपीएस में सबको स्विच करा देगी ऑटोमेटिक। तब तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा। तो उसके अगर सरकार को करना है तो वो ऑटोमेटिक स्विच कर दे, क्या दिक्कत है। फिर कर्मचारियों से कह दे जिसको रिटायरमेंट पर बदलना है वो बदल लेगा, फॉर्म भर देगा, तो वहाँ समझ में आता है। लेकिन अगर हम लोग स्विच करते हैं तो ये हमारे लिए निगेटिव इम्पैक्ट आएगा। आने वाले समय में सरकार फिर हमारी बात नहीं सुनेगी, वो मान लेगी खुश है सब सारे लोग यूपीएस में। और एक बार अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली वालों ने शुरू कर दिया तो ये फिर प्रथा स्टेट गवर्नमेंट तक पहुंच जाएगी। इसके अलावा मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से बता दीजिए, कि मेरे पास हर रोज़ 10-15 मैसेज तो आ ही जाते हैं जिनमें बेसिक सैलरी डीए वगैरह सब लिख करके लोग भेजते हैं, फिर बोलते हैं मेरे लिए क्या ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ कि हमने 1-1.5 महीने तक एक कैलकुलेटर बनाया था drmanjeet.in, DRMANJEET manjeet.in। कोई साथी लिखना चाहे तो मैसेज में लिख सकता है इसको। और उस कैलकुलेटर पे हमने कहा था जो रिटायरमेंट के आसपास है 1-2 साल में जिनका रिटायरमेंट है वो चाहें तो कैलकुलेट करके देख लें और अपने हिसाब से फैसला ले लें। उसमें हेल्थ इशू भी, एक हेल्थ फैक्टर भी, मतलब लॉन्गेटिविटी है लाइफ की, वो भी एक बड़ा फैक्टर है। तो उसके लिए हमने कहा था कि अगर कोई देखना चाहे तो उस कैलकुलेटर से अपनी कैलकुलेशन कर सकता है और उसके आधार पर वो डिसीजन ले सकता है। 1 अक्टूबर को हम लोग पूरे भारत के 100 शहरों से बैलून उड़ा करके उस पर मैसेज लिख करके माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील कर रहे हैं। तो अभी तो हमारी सबसे यही अपील है कि आप सारे लोग, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। अखिल जी नमस्कार, अखिल जी जुड़ गए, उन्होंने लिख भी दिया है drmanjeet.in। तो जिसको देखना है कैलकुलेशन, अब वो फ्री नहीं बचा है। शुरू में हमने उसको 1 महीना फ्री चलाया और उसको चलाने के बाद अब जो डेवलपर है अब ये उनके पास चला गया, उस कंपनी के पास चला गया जिसने इसको डेवलप किया है। तो उन्होंने इसको पेड कर रखा है, शायद 50 रुपीज़ में आप देख सकते हैं। लेकिन अभी भी ये ओपन है। एक बार 50 रुपये पे करने के बाद आप चाहो तो 10,000 लोगों को दिखा दो उनकी कैलकुलेशन, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो ये अभी है, इस पर आप देख सकते हैं।